हिंसा क्या है? हिंसा छुआछूत की बीमारी की तरह फैलती है। यह किसी भी समय अपना और पराया नहीं करती है। जो भी इसकी जद में आएगा वह निश्चित ही झुलसेगा। हिंसा किसी भी भाव में हो, सदैव इसका प्रभाव नकारात्मक ही होता है। सामाजिक और आर्थिक सौहार्द बिगड़ता है। इसमें किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं होता है। अगर लाभ होता है तो उन छद्म नेताओं का, जिनको समाज में कोई स्थान नहीं मिलता है। वह नेता ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं या फिर ऐसे मौकों को जन्म देते हैं। हिंसा से जिला, प्रदेश और देश आदि सभी स्थितियों में सभी की स्थितियों में परिवर्तन आ जाता है। आर्थिक स्थितियां कमजोर होने लगती हैं। सामाजिक सौहार्द लगभग समाप्त हो जाता है। हिंसा के शिकार लोगों को समझाना जरूरी होता है। बदला लेने की मानसिकता नुकसान करवाती है, ताकि वो फिर उसी हिंसक दुष्चक्र में ना फंस जाएं। कोई शराबी है या ड्रग का आदी है तो उसकी इलाज करने में मदद की जाती है, फिर उसे रोजगार दिलाने की कोशिश होती है। तभी कोई भी शख्स एकदम से बदला हुआ नजर आ सकता है। लोगों के बदलाव या बर्ताव में बदलाव लाकर हम कई चुनौतियों को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। जैसे साफ सफाई की आदत से डायरिया जैसी बीमारी को रोका जा सकता है। ये कदम तब और असरदार हो जाते हैं जब एक पीड़ित दूसरे की मदद करता है। वो अपने खुद के तजुर्बे को साझा करके लोगों का भरोसा जीत सकते हैं। जैसे कोई टीबी हैजा के मरीज रहे लोग इसके शिकार लोगों के बीच काम करें तो ज्यादा सुधार होता है, ज्यादा लोगों की बात समझ में आती है। नमस्कार, मैं उमेश द्विवेदी आप सभी के समक्ष फिर हाजिर हूं एक नए मुद्दे के साथ, एक नए वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने के पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दिया करें। और वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हम किन मुद्दों पर अगला वीडियो बनाएं, किन मुद्दों पर आपके साथ अपना वीडियो साझा किया करें, हमें इसकी भी जानकारी कमेंट्स के माध्यम से दे दिया करिए। हम आप सभी के कमेंट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और अपने आप में सुधार करने का प्रयास करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने मित्रों को भी ये लिंक साझा कर दिया करिए। आइए शुरू करते हैं आज के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा। हिंसक बर्ताव एक महामारी है जो छुआछूत की बीमारियों की तरह एक इंसान से दूसरे स्थान में फैलती है। बुद्धिमान लोग लड़ाई से पहले इस हिंसा को जीत लेते हैं, जबकि अज्ञानी जीतने के लिए केवल लड़ते हैं। संघर्ष के प्रति बुद्धिमान दृष्टिकोण लड़ाई या हिंसा में शामिल होने से पहले योजना बनाना और रणनीति बनाना इन सब प्रकार से तब शामिल होता है, जबकि अज्ञानी दृष्टिकोण परिणामों या संभावित परिणामों पर विचार किए बिना केवल लड़ना और हिंसा करना ही जानता है। अर्थात बौद्धिक विचार के रूप में अगर हम इस बात को कहें तो किसी भी स्थिति का सावधानी पूर्वक आकलन करके और खूब सोच समझकर निर्णय लेकर कोई भी व्यक्ति शारीरिक युद्ध या हिंसा का सहारा लिए बिना भी जीत हासिल कर सकता है। मैं उन लोगों को सलाह देना चाहता हूं कि बुद्धिमान लोग ऐसी स्थिति को पहले से ही भांप लेने में है जो हिंसा में बदल सकती है, और फिर इससे बचने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। क्या होता है जब हिंसा को टाला नहीं जा सकता, जब कूटनीति के प्रयास विफल हो जाते हैं, तब भी दुश्मन की ताकत और कमजोरियों का आकलन करके दूसरे पक्ष पर तुरंत काबू पाने के लिए हिंसा को टाला जा सकता है। दुश्मन या विपक्षी को भ्रमित करने और उनके संसाधनों को बर्बाद करने के लिए धोखे और झूठ का भी इस्तेमाल किया जाता है। हिंसा को कानून व्यवस्था के मसले जैसा समझने के बजाय, हिंसा कोई कानूनी नियम नहीं है, इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य की चुनौती के तौर पर लिया जाना चाहिए। हिंसक बर्ताव एक महामारी है जो छुआछूत की बीमारियों की तरह एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। जो लोग हिंसा के पीड़ित होते हैं उनके द्वारा हिंसा करने की आशंका बढ़ जाती है कि अब वह हिंसा करेंगे। हिंसा को ठीक उसी तरह रोका जा सकता है जैसे गर्भधारण से जुड़ी चुनौतियां, काम के दौरान लगने वाली चोटों
या संक्रामक बीमारियों को रोका जाता है। दिक्कत यह है कि दुनिया भर में हिंसा से सख्ती से निपटने की सोच हावी है, इसलिए हिंसक घटनाओं पर सदैव हंगामा होते हैं और हंगामा होते ही नेता हो या जनता सख्त कानून की मांग करने लगते हैं। इंसान अक्सर जोखिम भरा बर्ताव करता है, खतरों से खेलता है, जैसे कि नुकसान पता होने के बावजूद स्मोकिंग करना या फिर पेट भरने के बावजूद ज्यादा खाना खा लेना, बिना एहतियात बरते सेक्स करना। डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि इलाज से बचाव बेहतर है, यानी किसी मर्ज को होने से रोका जाए, लेकिन जब बात हिंसक बर्ताव की आती है तो इससे निपटने का एक ही तरीका लोग बताते हैं कि कानून सख्त बना दिया जाए तो ये हिंसक घटनाएं रुक जाएंगी। जैसे हाल ही में 12 साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार पर मौत की सजा का प्रावधान, या फिर भीड़ की हिंसा में निपटने के लिए सख्त कानून बनाने पर हमारे देश में विचार चल रहा है। हिंसा को इंसान का जन्मजात बर्ताव मान लिया गया है, जिसे बदला नहीं जा सकता है। सोच यही है कि जो लोग हिंसा करते हैं उन्हें सही रास्ते पर नहीं लाया जा सकता, इसलिए सख्त कानूनों की बात ही की जाती है। लेकिन सख्त कानूनों से बात बनती होती अगर तो कब की बन जाती। सऊदी अरब और ईरान में कई जुर्मों के लिए मौत की सजा है, मगर अपराध तब भी नहीं रुकते हैं। भारत में भी कई अपराधों के लिए मौत की सजा मिलती है, मगर वो जुर्म अब भी होते हैं। मौत की सजा बनी रहे लेकिन जुर्म बंद नहीं हो रहे हैं। हिंसा से किस प्रकार बचा जा सकता है? आज देश के जातीय दंगों के संदर्भ में यह उदाहरण दो समुदायों के बीच संघर्षों को सुलझाने में कूटनीति और बातचीत के महत्व पर प्रकाश डालता है। हिंसा का सहारा लेने के बजाय, जिसके सभी संबंधित पक्षों के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, बुद्धिमान नेता बातचीत और समझौते के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। प्रायः पड़ोसी राज्यों और धार्मिक समुदायों के बीच संघर्ष अक्सर होते रहते हैं, इसलिए हिंसा की घटनाओं को कम करने की दिशा में क्षेत्रीय एकीकरण एक महत्वपूर्ण प्रगति है। दोनों पक्षों के पारस्परिक लाभ के लिए विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने की संभावना के बारे में निर्णय लेने वालों की अनभिज्ञता के कारण अक्सर दंगा या हिंसा होती है। इस प्रकार यह संभव है कि सामुदायिक विवादों के निपटारे के लिए वैकल्पिक शांतिपूर्ण तरीकों को विकसित और संस्थागत बनाकर और राज्यों को उनका उपयोग करने के लिए राजी करके दंगों की रोकथाम में योगदान दे सकते हैं। मतलब दंगे इस प्रकार से रोके जा सकते हैं। इसे राजनीतिक, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें प्रत्येक इकाई यह स्वीकार करती है कि किसी एक की सुरक्षा भी सभी की सामूहिक चिंता है, अतः वे खतरों और शांति के उल्लंघन के प्रति सामूहिक प्रतिक्रिया के लिए प्रतिबद्ध रहें। इस प्रकार देश में चल रहे जातीय संघर्ष को देखते हुए यह आज का वीडियो समकालीन समय के लिए प्रासंगिक है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची जीत ज्ञान और दूरदर्शिता के साथ संघर्षों से निपटने और हिंसा से बचने के लिए शांतिपूर्ण समाधान खोजने से हासिल की जाती है। इसके अलावा इसे न केवल हिंसा के लिए बल्कि रोजमर्रा के संघर्षों और चुनौतियों पर भी लागू किया जा सकता है। साथ ही यह उदाहरण सफलता प्राप्त करने के लिए तैयारी, ज्ञान और दूरदर्शिता के महत्व पर भी जोर देता है। हिंसा के शिकार लोगों को समझाना भी जरूरी है। बदला लेने की मानसिकता नुकसान करवाती है, ताकि वो फिर किसी प्रकार के हिंसक दुष्चक्र में ना फंस जाएं। कोई शराबी है या ड्रग का आदी है तो उसकी इलाज करने में मदद की जाती है, फिर उसे रोजगार दिलाने की कोशिश होती है। तभी कोई भी शख्स एकदम से बदला हुआ नजर आ सकता है। लोगों के बर्ताव में बदलाव लाकर हम कई चुनौतियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं।
जैसे साफ सफाई की आदत से डायरिया जैसी बीमारी को रोका जा सकता है। ये कदम तब और असरदार हो जाते हैं जब एक पीड़ित दूसरे पीड़ित की मदद करता है। वो अपने खुद के तजुर्बे साझा कर पीड़ित लोगों का भरोसा जीत सकता है। जैसे कोई टीबी हैजा के मरीज जो लोग रहे हों, वो लोग इसके शिकार लोगों के बीच में अगर काम करें तो इसका ज्यादा फायदा मिलता है। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही ज्वलंत, मजेदार और रोचक विषय लेकर आते रहेंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हम आपके हर कमेंट्स पर जरूर ध्यान आकर्षण करते हैं। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।